आज बाबा बर्फानी की कृपा से हम, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हिम शिवलिंग पूजा दर्शन ज्येष्ठ माह के सोमवार अर्थात आज हमने हिम शिवलिंग बर्फ़ के बनाए हुए शिवलिंग की पूजा करी। इसके लिए सबसे पहले हमने बिल्व पत्र का आसन प्रदान किया। इस आसन पे हमने गंध लगाया और उस स्थान को हमने अकोड़ी के पत्ते से सजाया। फिर ये देखिए बर्फ़ के बने हुए जो शिवलिंग है उन्हें हमने अच्छे से अरेंज किया। ये हमारे कितने सुंदर, देखिए आप गौर से देखिए कितने सुंदर शिवलिंग बने हैं। बर्फ़ के शिवलिंग कह सकते हैं या हिम शिवलिंग कह सकते हैं। कितने सुंदर हमारे शिवलिंग बने हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो बर्फ़ शिवलिंग जो है वो शिव जी का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जो हमें ये बताता है कि जीवन और ब्रह्मांड, उसकी जो क्षणभंगुर प्रकृति है, ये उसका प्रतीक है। इसके पश्चात देखिए हमने सबसे पहले श्रृंगी के द्वारा जल से अभिषेक किया और साथ में हमने रुद्राष्टक से इस अभिषेक को किया है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। अब इसके पश्चात हमने शिव जी को जो है गंध समर्पित किया है। ये देखिए हम गंध समर्पित कर रहे हैं, आप गौर से देख सकते हैं। क्योंकि हमने जो है, आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि बर्फ़ का जो पिघलना है वो वास्तव में सांसारिक भौतिकवाद और भौतिक शरीर की जो प्रकृति है, वैराग्य का प्रतिनिधित्व है। इसके बाद हमने एक बिल्व पत्र जो है शिवलिंग पर अर्पित किया और अब उस पर हम गंध अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ के शिवलिंग से गंध जो हमने अर्पित किया था वह पानी के साथ बह जा रहा था। अब इस तरीके से अच्छे से हमने शिव जी को गंध अर्पित कर दिया। ये हम देख रहे हैं कि कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं, कमल की पंखुड़ी जो है हमने शिव जी को अर्पित करी है। और इसके पश्चात जो है हम ने जो पुष्प एकत्रित किए थे, ये पुष्प, इन पुष्पों के द्वारा हम शिव जी का, भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। गर्मी के दिन हैं, बहुत मुश्किल से पुष्प मिल पाते हैं और जो हमारे एकदम फ्रेश फ्लावर्स हैं उन्हीं को हमने लिया है और इन पुष्पों के द्वारा हमने पूजा की है। ये देखिए ये सफ़ेद पुष्प भी हैं जो हम शिव जी को अर्पित कर रहे हैं। और इन पुष्पों के द्वारा अभी आगे आप देखेंगे कि हमने ये जो सफ़ेद पुष्प है, 108 सफ़ेद पुष्प जो हैं वो शिव जी को अर्पित किए हैं। और ये पूरे पुष्प जो हैं हमारी ही बगीचे के हैं, जिसे हम अर्पित कर रहे हैं। अब ये जो हमारी पूजा है, हम देखते हैं कि जैसे बर्फ़ जमती है और फिर पिघल जाती है, तो बर्फ़ का जमना और बर्फ़ का पिघलना, ये जो है, इसको अगर हम देखें तो ये शिव द्वारा संचालित सृजन और संहार इस प्रकृति का प्रतीक है। ये बताता है कि जैसे बर्फ़ जमती है और फिर पिघलती है, वैसे ही शिव जी के द्वारा सृजन और संहार किया जाता है। ये देखिए हमने राम नाम लिखे हुए बिल्व पत्र अर्पित किए हैं। 108 बिल्व पत्र हमने अर्पित किए हैं और इन बिल्व पत्रों में हमने जो मंत्र हैं, बिल्वाष्टकम के मंत्र बोले हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पापसंहारम बिल्वपत्रम शिवर्पणम। अभी हम पंचोपचार पूजा कर रहे हैं, तो उसमें हमने बिल्व पत्र के ऊपर थोड़ा सा अक्षत समर्पित कर दिया है। आगे आप देखेंगे कि हमने 108 दाने से ज़्यादा अक्षत जो है वो शिव जी को समर्पित किए हैं। तो ये जो था, अब हम वस्त्र के रूप में भोले बाबा को मौली धागा अर्पित कर रहे हैं, वस्त्र समर्पयामि के रूप में। इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो उनके पूजन की सामग्री हैं, जैसे काला तेल हो गया, चंदन हो गया, अबीर और गुलाल, वह सब हम शिव जी को अर्पित कर रहे हैं। इसके पश्चात हम ये बता सकते हैं कि जो
ये पूजा की जा रही है। वास्तव में ये एक प्रकार का जो है ना, आज की जो ये पूजा है ये भक्तिमय अर्पण है, या फिर हम कह लें कि समर्पण का प्रतीक है, क्योंकि हम भावपूर्ण भक्ति ही कर सकते हैं। ये देखिए, ये सफ़ेद मंदार पुष्पों की जो माला है भोले बाबा को हमने अब अर्पित कर दी है। देखिए हमारे भोले बाबा बर्फ़ के जो शिवलिंग है, हिम शिवलिंग है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके से हमने उन्हें ये मंदार पुष्प की माला, जिसे अकोड़ा भी कहते हैं, अर्पित की है। आप कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा कि आपके यहाँ इस पुष्प को क्या कहते हैं और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके कमेंट हमारे लिए स्वागत योग्य हैं। आप कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये इसके पश्चात हमने जनेऊ, सफ़ेद जनेऊ, पीला भी आता है लेकिन शिव जी को जो है सफ़ेद यज्ञोपवीत या सफ़ेद जनेऊ हमने अर्पण किए। ये है हमारे गेंदे के पुष्प की पंखुड़ियाँ, उसे अर्पित की। अब हम गुलाब की पुष्प की पंखुड़ियाँ अर्पित कर रहे हैं। 108 गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियाँ 108 हमने अर्पित की हैं, क्योंकि हमारे पास 108 गुलाब के पुष्प तो उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमने 108 गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित कर दी। और ये पुष्प गुलाब का शंकर जी को, भोले बाबा को हमने अर्पित कर दिया। अब आप देखिए, इसके पश्चात हमारे पास जो कुछ कमल की पंखुड़ियाँ थी। कमल का पुष्प जो है भोले बाबा को बहुत प्रिय है, तो कमल के पंखुड़ियों से ही हमने भोले बाबा को उसे अर्पित किया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो नीला पुष्प है, जिसे कि हम अपराजिता का पुष्प भी कहते हैं और कहीं कहीं से विष्णुकांता भी कहा जाता है। ये पुष्प भी भोले बाबा को बेहद प्रिय है और हमने ये शिव जी को अर्पित किया है। अब आप देख सकते हैं कि आगे के क्रम में हमने पंचोपचार पूजा, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इस प्रकार की पंचोपचार पूजा करने का प्रयास किया है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं मुझे तो ये डर था कि कहीं शिवलिंग पिघल ना जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने पूरी पूजा बहुत अच्छे से करी और शिवलिंग जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से अंत तक, पूजा के बाद कम से कम 3 घंटे तक हमारे शिवलिंग उसी रूप में रहे। तो ये भी एक प्रभु का आशीर्वाद ही कह सकते हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद ही कह सकते हैं कि इतनी गर्मी में भी हमारे जो शिवलिंग थे उस पर हमने फिर ये देखिए 108 बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, राम नाम लिखे हुए, सब में राम नाम लिखा हुआ था। फिर उनके ऊपर हम अर्पित करके उसे किनारे रखते जा रहे थे, ताकि अच्छे से उन्हें अर्पित भी कर सके और फिर उसे रख भी सके। तो इस तरीके से हमने भोले बाबा को 108 राम नाम लिखे हुए बिल्व पत्र जो है अर्पित किए हैं। ये जो हमने राम लिखा है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि कहते हैं ना कि शिव जी भी कहते हैं पार्वती जी से कि मैं हमेशा राम राम का ही जप करता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। मुझे राम नाम अति प्रिय है, जैसा कि शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं। तो बिल्व पत्रों में हमने राम नाम लिखकर अर्पित किया। इसके बाद ये आप देख सकते हैं धूप अर्पित कर रहे हैं हम भोले बाबा को। धूप और दीप, ये धूप दिखाया जा रहा है, धूपम माघ्राम्यामि कहकर। और इसके पश्चात जो है हम भोले बाबा को अर्पित कर रहे हैं दीप हम उन्हें दिखा रहे हैं। ये देखिए 108 जो है सफ़ेद पुष्प, वो भी हमने भोले बाबा को अर्पित किए हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि हम 108 सफ़ेद पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है ये हम दीप दिखा रहे हैं। दीप के द्वारा, कपूर के द्वारा भोले बाबा की आरती की जा रही है। तो ये कपूर दिखाया जा रहा है। साथ में बस हमने केवल 2 लाइन में इतना ही कहा था कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। ये देखिए, ये पूजन जो है हमारा धूप दीप हमने दिखा दिया है और लगभग हमारा पूजन जो है पूर्णता की ओर है। ये मैंने आपसे जो पहले कहा था कि हम भोले बाबा को अक्षत समर्पित कर रहे हैं। अक्षत अर्थात अखंडित चावल के दाने, जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। हमेशा शिव पूजा में आप जानते ही हैं कि हम भोले बाबा को जो है अक्षत समर्पित करते हैं। और उधर आप देख रहे हैं कि धूप दीप प्रज्वलित किया हुआ है और इस तरीके से कनेर के पुष्प भी हमने अर्पित किए हैं। और ये जो है अखंड अक्षत
अक्षत जो है वो समर्पित किए जा रहे हैं नमः शिवाय का जाप करते हुए। पूजा के इसी क्रम में आप देखें 3 मुट्ठी अक्षत जो है हमने समर्पित किए हैं। आप 1 मुट्ठी भी कर सकते हैं, 3 मुट्ठी या 5 मुट्ठी, विषम की संख्या में आप जो है अक्षत समर्पित कर सकते हैं। और ये जो सामने मैंने आपसे कहा था कि हम सफ़ेद पुष्प, ये 108 सफ़ेद पुष्प जो है ये हम भोले बाबा को अर्पित कर रहे हैं। तो इन पुष्पों को हमने पहले ओम नमः शिवाय बोलकर एक एक पुष्प अलग से रख लिए थे और अब एक साथ इन पुष्पों को हम शिव जी पर, हिमलिंग पर या बर्फ़ के शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। ये हमें जो है इस तरह की पूजा जो है ये शिव के प्रति जो है वास्तव में हमारा अटूट समर्पण ही है कि हम इस तरह की पूजा संपन्न कर पाते हैं। और आप इस वीडियो को देखकर भी इसका